हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन अपने सर की कोचिंग क्लास। आज हम बहुत बेसिक वाले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपको 6th क्लास 7th क्लास से लेकर 9, 8 और 10th क्लास तक ये वाले क्वेश्चंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको काम में आने वाला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 35 माइनस ब्रैकेट 20। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व होता है, तो ब्रैकेट सोल्व होने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ इस अंदर साइन में मल्टीप्लाई होता है। जब भी ब्रैकेट सोल्व होता है तो जब आपको यहाँ पर माइनस है और आपके पास यहाँ पर प्लस के जब कोई भी डिजिट के सामने कुछ भी नहीं है मतलब वो प्लस का होता है, ये तो बेसिक आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर 35 और माइनस और इधर अंदर है एक आपके पास प्लस है, तो या जब भी माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास माइनस आता है। और यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। जब भी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर माइनस आता है, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस आता है। तो आपको यहाँ पर इजीली याद रखना है, जब भी माइनस माइनस तो प्लस होता है और प्लस प्लस भी हमेशा प्लस होता है। तो आपको यहाँ पर प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। जब भी मम्मी पापा की लड़ाई होती है तो यहाँ पर प्लस जो है वो पापा है और माइनस जो है वो मम्मी है। तो मम्मी और पापा की जब भी लड़ाई होती है तो आपकी मम्मी की ही जीत होती है। तो प्लस और माइनस की जब भी लड़ाई होगी तो हमेशा माइनस जीतेगा। तो यहाँ पर 35 माइनस 12 आप इजीली कर दोगे, यहाँ पर हमारे पास 15 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 35 माइनस आप 20 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 72 माइनस 90। तो आप 72 माइनस मल्टीप्लाई करोगे, अंदर प्लस है 19 के सामने, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो 19 आ जाएगा। तो एज इट इज़ आपके पास यहाँ पर वही कंडीशन बन चुकी है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब भी हमारे पास एक जगह प्लस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो जब भी एक जगह प्लस होता है एक जगह माइनस होता है तो हमेशा ही बड़ी संख्या में से, बड़ी डिजिट में से छोटी वाली डिजिट को हम माइनस करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर बड़ी डिजिट 90 है और छोटी डिजिट 72 है, तो 72 को हम माइनस करेंगे 90 में से, तो 90 माइनस 72 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो 18 जब आपका आंसर रहेगा, अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है इसका साइन, कि ये प्लस का आएगा कि माइनस का है। तो ये डिसाइड आप कैसे करते हो, तो आप बड़ी डिजिट वाले में जो साइन रहता है वही वाला साइन आपके आंसर का साइन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -18। आगे देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा ये वाला हमें। तो देखिए यहाँ पर -15 है, तो यहाँ पर आप -15 को आप इज इट इज लिखोगे -15, यहाँ पर प्लस है ब्रैकेट के बाहर, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो आपने लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस और माइनस है, अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस और माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, आपको ये पता ही है। तो आप क्या करोगे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे और प्लस कर दोगे और यहाँ पर 18 आप एज इट इज लिख दोगे। अब देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या और छोटी संख्या को तो आपको देखना है, एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है। 18 प्लस है और 15 जो है वो आपका माइनस है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमेशा घटाते हैं, तो 18 माइनस 15 करोगे तो आपके पास आएगा 3 और इसका साइन कैसे डिसाइड करोगे, तो जो बड़ी संख्या है ये तो माइनस आपका छोटी संख्या है, क्योंकि ये बड़ी संख्या क्या है आपकी 18 है, बड़ी डिजिट 18 है, तो आपका जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। और आपको प्लस लगाओ तो नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो -20 में से ब्रैकेट में से बाहर आएगा, आगे सामने यहाँ पर प्लस है यही मान कर चलते हैं हम, तो यहाँ पर आप प्लस माइनस जो होगा वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो अंदर माइनस प्लस है मान लीजिए, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस जो होता है वो हमेशा माइनस होता है, मम्मी की ही जीत होती है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं 13 एज इट इज़ लिख दोगे आप यहाँ पर। अब ये आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। सर ने तो हमें बताया था कि एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस हो तो हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना है, लेकिन यहाँ पर आ गया है -20 और -13 दोनों जगह माइनस है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ऐड होता है जब हमें दोनों जगह माइनस है तो हमें ऐड करना है 20 और 13 को हम ऐड करेंगे। 20 और 13 को जब भी ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 33 होगा, इसका ऐड करने पर 33 होगा। लेकिन अब दोनों जगह पर माइनस है तो आपको ये जो आंसर आएगा वो भी आपका माइनस में आएगा। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर दोनों जगह प्लस रहता तो हम यहाँ पर दोनों जगह पर अगर प्लस रहता तो हमारा साइन हम ऐड कर देते 20 और इसको हम ऐड कर देते और हमारा साइन प्लस का रहता, इसलिए हम वहाँ पर साइन नहीं लगाए थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों जगह पर ये माइनस का है,
दोनों जगह पर माइनस का है, इसलिए हमने जो साइन लगा है वो माइनस का लगा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वो 23 माइनस 12 है, तो यहाँ 23 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और आपका 20 एज इट इज़ लिख दोगे आप यहाँ पर। अब इसे आप ऐड करोगे, 23 और 12 को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर 35 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 35। दोनों जगह प्लस है इसलिए आपका आंसर भी प्लस का आएगा। तो प्लस के जो डिजिट प्लस होती है उसके सामने कुछ भी हमें लगाने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अगेन माइनस और माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर -32 लिखोगे क्योंकि आप यहाँ पर प्लस मान के चल रहे हो, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई जब भी होता है तो आपका माइनस ही आता है। और यहाँ पर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर आपके पास 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक जगह माइनस है और एक जगह यहाँ पर माइनस का है और ये प्लस का है। तो जब भी माइनस और प्लस इस टाइप से डिजिट आती है तो हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या को डिजिट को माइनस करना है। तो यहाँ पर आप कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो 14 - 32 होता है तो आपके पास 8 आता है। और आपको साइन डिसाइड करना है तो जो बड़ी संख्या है उसका ही साइन आएगा। तो यहाँ पर 40 है, 40 है तो आपका जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। तो आपको प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लगाओगे और यह आपका आंसर हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। और इस प्रकार के और क्वेश्चन आपको बेसिक वाले क्वेश्चन यहाँ पर चैनल में बहुत सारे हैं, अवेलेबल है, उसे भी आप देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।